दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आप एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ के साथ बता देता हूँ कि यहाँ पर वीडियो के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, इंपॉर्टेंट डेट्स और फॉर्म फीस के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ कि इस वैकेंसी में जो आप सिलेबस देखोगे, वो जो सिलेबस है वो सीएसआर नेट का सिलेबस दे रखा है। एक्चुअली सीएसआर नेट का सिलेबस काफी लंबा चौड़ा होता है, बड़ा सिलेबस होता है। उसी सिलेबस में से कुछ टॉपिक हटा दिए और बचे हुए टॉपिक इस सिलेबस के अंदर डाल दिए। तो अगर आप इस वैकेंसी की प्रिपरेशन करोगे और आप सीएसआर नेट की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको अलग से प्रिपरेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी जो सीएसआर नेट वगैरह के नोट्स वगैरह आपके पास होंगे, उसी से आपका काम हो जाएगा। आप जिस भी स्टडी मटेरियल से नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुल मिलाकर ये ऑटोमेटिक उसके अंदर कवर हो जाएगा ना, 100% कवर हो जाएगा। और आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन पे सीएसआर नेट का आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा, है ना। ऑलमोस्ट इसके अंदर सारे टॉपिक आपको नेट के मिल जाएंगे लगभग। तो इससे आपकी लगभग कंप्लीट प्रिपरेशन इस एग्जाम की यहाँ पर हो जाएगी। तो आप एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसको डाउनलोड करके आप इस फ्री कोर्स को ज्वाइन कर लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, स्पेशली अगर आप डेडिकेटेड होकर सीएसआर नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नेट के पेड कोर्स पर जा सकते हैं। पेड कोर्स की कंप्लीट जानकारी का डिटेल वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर लेना, है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चले वापस अपन इसी वैकेंसी पर यहाँ पर चलते हैं। ये जो वैकेंसी निकले वो जेएसएससी की ओर से निकले हैं, है ना। और यहाँ पर अपन आगे चलते हैं भैया इसकी मेन वेबसाइट पर, है ना। तो ये झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक भी हम आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, है ना। अब इसी को जब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ना, साइंटिफिक असिस्टेंट वाला, इस पर आपको इस पीडीएफ को ओपन कर लेना है। पीडीएफ को ओपन करते ही, है ना, आपके सामने ये पीडीएफ यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसके पहले एक चीज और बता देता हूँ, इसका जो एग्जाम होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका एग्जाम जुलाई में होगा, एक्सपेक्टेड जुलाई दे रखे यहाँ पर, है ना। और जो रिजल्ट आएगा वो एक तरह से सितंबर 2025 में आएगा। और यहाँ पर टोटल नंबर जो पोस्ट है वो 23 है, जिसमें से केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट यहाँ पर 11 पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, 11 पोस्ट पर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ 6 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा भी मांगा गया है ना। तो अब आगे यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। एक तरह से देखो, ये इसकी पीडीएफ है ना। पीडीएफ को जब आप ओपन करोगे, इसी को जब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पर है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर जो एग्जाम शुल्क है वो 100 रुपये है, 100 रुपये है। और जो झारखंड के निवासी है, रिजर्व कैटेगरी के, उनके लिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 50 रुपये दी गई है। आगे यहाँ पर चलते हैं भैया, ठीक है ना। अब देखो साइंटिफिक असिस्टेंट के अलग अलग पोस्ट यहाँ पर निकले। जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट यहाँ पर सामान्य रसायन के निकले, है ना, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 2 है, जिसमें आप एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हो, अनरिजर्व्ड यहाँ पर 1 है और ये किसकी है ना। इसी तरह से साइंटिफिक असिस्टेंट विषय विज्ञान है ना। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल 5 पोस्ट निकले, जिसमें से अनरिजर्व्ड पोस्ट 4 है और 1 यहाँ पर रिजर्व है ना। इसी तरह से आप यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 3 है भैया। और इसी तरह से साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इस तरह से टोटल 11 पोस्ट है, जिसमें केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब सैलरी की बात करें तो यहाँ पर जो बेसिक सैलरी आपकी रहेगी, है ना, ग्रेड पेमेंट जो हो 4200 है और बेसिक सैलरी 9300 से 34800 है। ध्यान देना, बेसिक है। इसमें फिर बाकी डीए वगैरह, है ना, एचआरए वगैरह, अदर अलाउंस जो अलग रहता है, तो सैलरी अच्छी खासी बनते हैं। और मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि आपके एमएससी में मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए, है ना। 55% आप एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर 6 मंथ का एक कंप्यूटर डिप्लोमा भी मांगा गया है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डिटेल, 6 मंथ कंप्यूटर डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। वो स्टेट लेवल का हो सकता है या फिर वो इंडियन गवर्नमेंट का या भारत सरकार का हो सकता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब ये जो यहाँ पर पेमेंट है, चाहे वो जितने भी वैकेंसी के बारे में बात करो, किसी में भी आप देख लेना, सब में सेम कंडीशन
पेमेंट की और यहाँ पर ये योग्यता सब में सेम है। एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर आप अप्लाई कर पाओगे, है ना। 6 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा आपको चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। और यहाँ पर देखो एक बात बोले कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो जो लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की वहां तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर लास्ट डेट निकलने के कुल मिलाकर अपेयरिंग वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते ना। लास्ट डेट तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। लास्ट डेट क्या है आगे आ जाएगी इसी पीडीएफ में, है ना। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आप देख सकते हैं कि मिनिमम एज लिमिट 21 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट कैटेगरी के अनुसार देख सकते हो किस कैटेगरी में कितने हैं, है ना। और साथ के साथ यहाँ पर बता देता हूँ मैं, एज लिमिट की जो कैलकुलेशन आपको करनी है वो आपको 1/8/2024 के अकॉर्डिंग करना है। किसी भी कैटेगरी में देख लेना, चाहे मिनिमम देखो चाहे मैक्सिमम देखो, 1/8/2024 के अकॉर्डिंग एज लिमिट की कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करने हैं। साथ के साथ ही मैं आपको बता देता हूँ जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 2 मई से स्टार्ट होंगे भैया, है ना। 2 मई 2025 से, और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 2 जून 2025 यहाँ पर है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और जो एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 4 जून है, और साथ के साथ ही प्रिंट आउट निकालने की जो लास्ट डेट है वो 6 जून है, और करेक्शन करने की जो लास्ट डेट है वो 8 जून से 10 जून तक आप करेक्शन कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। आप एक से ज्यादा पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एमएससी केमिस्ट्री आपने कर रखी तो आप सभी पदों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो मैंने यहाँ पर बताया है ना। अब साथ के साथ यहाँ पर बात करें तो भाई आपका जो पेपर होगा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर अगर अपन बात करें कि इसका परीक्षा का स्वरूप या पाठ्यक्रम, तो जितने भी पेपर यहाँ पर होंगे ना, वो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे एमसीक्यू टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं, है ना। और यहाँ पर क्या होगा देखो ध्यान देना, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, जाहिर सी बात है नेगेटिव मार्किंग होगी, गलत उत्तर का आपका 1 नंबर यहाँ पर काट लिया जाएगा, और 1% का पूर्ण अंक 4 होगा। मतलब प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा ना 4 नंबर का यहाँ पर होने वाला है, और गलत टिक करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। जो पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा, क्वेश्चन एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में यहाँ पर लिखा होगा। और यहाँ पर देखो ध्यान देना, आपका जो पेपर होगा ना वो 2 पेपर होंगे। एक फर्स्ट पेपर कंप्यूटर का होगा और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा केमिस्ट्री का। जो फर्स्ट पेपर कंप्यूटर का होगा उसमें विंडो, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर होगा, सॉरी 50 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का पेपर होगा, है ना। तो प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो इसका मतलब है 200 नंबर का पेपर ये होगा। अब ये क्या है, ये केवल क्वालिफाइंग मार्क नेचर का है ना। जो कंप्यूटर वाला पेपर है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको पास करना है, मिनिमम 30% मार्क्स इसमें आपको लाने पड़ेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, है ना। अब सेकंड जो पेपर होगा वो आपका सब्जेक्ट का होगा, है ना। सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 400 नंबर, मतलब कुल मिला के 400 नंबर का ये होगा। 2 घंटे का पेपर होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो सेकंड पेपर के बेसिस पर ही होगा, फर्स्ट पेपर केवल आपको क्वालिफाई करना है। अब सेकंड पेपर में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। यहाँ पर देखो सेकंड पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख सकते हो अपने कैटेगरी के अनुसार, कम से कम आपको इतने क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर लाने पड़ेंगे। अब उसके ऊपर तो फिर जो भी कट ऑफ जाएगी वो देख लेना, कम से कम इतने तो आने ही चाहिए। और अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, जिसके बेसिस पर फिर फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बात करें सिलेबस की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मैं बता रहा था CSR नेट का सिलेबस है। CSR नेट के सिलेबस में से कुछ टॉपिक को यहाँ पर रिमूव कर दिया है, बाकी सारे टॉपिक सेम है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप HGOD क्लासेस पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। उस पर आपको जो फ्री कोर्स दे रखा है CSR नेट का ना, ये तो आगे दूसरा निकल गया, है ना। जो आपको CSR नेट का फ्री कोर्स दे रखा है, आप केवल उसको देख लेना। फ्री कोर्स से आपका सारा काम यहाँ पर हो जाएगा, है ना। फ्री कोर्स से आपका सारा काम हो जाएगा। तो HGOD क्लासेज एप्लीकेशन डालकर डाउनलोड करके अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर ले, आपको इससे काफी बेनिफिट होगा। थैंक यू।